हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी पे स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने कल एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने बताया था किस तरीके से भारत इस यूएस चाइना के टैरिफ वॉर में अपना नेशनल इंटरेस्ट को काफी अच्छे से इंश्योर कर पा रहा है। इनफैक्ट इस पूरे टैरिफ डिस्ट्रप्शन के बीच में अगर कोई एक ऐसा कंट्री है जिसको सब्सटैंशियल बेनिफिट पहुंच सकता है तो वो कंट्री है इंडिया। इंडिया जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंजम्पशन मार्केट है और अब आने वाले समय में यूएस चाइना के जियोपॉलिटिकल राइवलरी में हमारा कंजम्पशन मार्केट बाकी सारे विकसित देशों के लिए और ज्यादा अट्रैक्टिव होने जा रहा है। जो भी कंट्रीज सच एज यूरोपियन कंट्रीज या यूएस जिनके लिए सबसे बड़ा मार्केट चाइना था, लेकिन आज ये आने वाले समय में पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई ये सारे कंट्रीज इंडिया के साथ अपने मार्केट को काफी अच्छे से लिंक करने का प्रयास करना चाहते हैं और ये बात भारत अच्छे से जानता है और इसीलिए भारत जो है इस पर्टिकुलर उनकी मजबूरी और उनकी लाचारी को अपने हित में यूज करने का प्रयास कर रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल कल देखने को मिला था जब बोइंग के एयरप्लेन्स को जब चाइना ने लेने से मना कर दिया, तो उसके बाद एयर इंडिया इस कंपनी को अप्रोच किया और कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, आप ये जितने भी एयरप्लेन से आप मुझे बेच सकते हैं, बट इसके लिए आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो ये मैं कहना चाह रहा था, यही फायदा कल भारत को इनफैक्ट कहा जा रहा है ये पहला मेजर बेनिफिट भारत को मिल सकता है यूएस चाइना के टैरिफ वॉर की वजह से। अब इसी के बीच में एक और सेकंड बहुत बड़ा फायदा भारत को मिलते हुए नजर आ रहा है इस ट्रेड वॉर में कि गूगल जिसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, अल्फाबेट ने कहा है कि अपनी स्मार्टफोन जो गूगल पिक्सल है उसका प्रोडक्शन अब वो आने वाले समय में कंप्लीटली इंडिया में करने जा रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ा खबर है जब ऑलरेडी एप्पल और सैमसंग जैसे बड़े कंपनीज इंडिया में अपने सप्लाई चेन को एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर ही रहे हैं। अब अल्फाबेट ने भी अनाउंस किया है कि अपने गूगल पिक्सल स्मार्टफोन का प्रोडक्शन वो अब इंडिया में करने जा रही है। तो फ्रेंड्स, न्यूज देखिए क्या है कि गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसने अब प्लान किया है कि वो आने वाले समय में अपने पिक्सल स्मार्टफोन का प्रोडक्शन जो इस समय वो वियतनाम में कर रही है इसको बंद करके वो अब इंडिया में करने जा रही है। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अग्रेशन की वजह से आज पिक्सल स्मार्टफोन को वियतनाम में बनाना इज नॉट गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल। ऑल्दो 90 दिन का पॉज अमेरिका ने लगा चुका है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो खतरा है ये खत्म हो चुका है। दिस कैन अगेन कम बैक। इसीलिए अपने आप को रेजिलियंस करने के लिए पिक्सल स्मार्टफोन का प्रोडक्शन अल्फाबेट जो है वो अब इंडिया में करते हुए नजर आएगी। सो इसके बारे में आज ज्यादा डिटेल में बात करेंगे फ्रेंड्स, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेके आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पर प्रोवाइड किया जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा इफ यू नीड द इंफॉर्मेशन फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर और यू कैन आल्सो विजिट एनी ऑफ आवर 4 ऑफलाइन सेंटर जहां पे आपको ये सारे डिटेल प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आखिरकार गूगल क्यों वियतनाम को एग्जिट करने जा रहा है? बिकॉज ऑफ 46% टैरिफ। आप समझ सकते हैं 46% टैरिफ जो है, जो कि लगभग इंडिया से दोगुना है, बिकॉज इंडिया में केवल 26% का ही टैरिफ लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी आने वाले समय में हो सकता है। आपको पता है निर्मला सीतारमण जी यूएस गई थी और वहां पे प्रोबेबली ये बातचीत हुआ है कि कैसे इस साल के मिड में या अक्टूबर नवंबर के समय मैक्सिमम इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को पूरा किया जा सके। इसलिए पिक्सल स्मार्टफोन को यह लगता है कि आने वाले समय में वियतनाम में प्रोडक्शन करना इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट और वियतनाम में प्रोडक्शन करके यूएस भेजना ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अब आने वाले समय में वियतनाम से एग्जिट करके गूगल जो है वो इंडिया एंटर कर सकती है। बात वहां भी बिगड़ गई जब शी जिनपिंग वियतनाम गए तो डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए क्या कहा। रिसेंट ये लास्ट वीक की मैं खबर दे रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग का जो वियतनाम विजिट है उसमें कहा कि ये दोनों लीडर्स तभी मिल रहे हैं और जब इनका प्लान है कैसे अमेरिका को स्क्रू किया जाए, कैसे अमेरिका को बर्बाद किया जाए। तो एक बात तो क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप उन तमाम कंट्रीज जो चाइना के साथ काफी क्लोज हैं, जो चाइना के सप्लाई चेन के साथ काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं और जो कंट्रीज जहां पे चाइना अपना सामान भेज के इसको यूएस में डंप करता है वो कंट्रीज भी चाइना के रडार में होंगे और इसी चीज का फायदा वियतनाम
उठाया था, कैसे चाइना से सामान खरीद के यूएस बेचता था और आज वियतनाम आपको पता है कि एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटर भारत के लिए बनते हुए नजर आ रहा था। लेकिन अब यूएस को ये पर्टिकुलर इंटेंशन वियतनाम का समझ में आ चुका है और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कहा कि वियतनाम जो है वो चाइना के साथ मिलके इन दोनों कंट्री का ऑब्जेक्टिव है यूएस को कैसे स्क्रू डाउन करने का। दूसरी तरफ देख सकते हैं कि भारत के साथ ऑल्दो इकोनॉमिक टेंशन डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हुए, लेकिन अब जिस तरीके से हालात बदल रही है, भारत काफी प्रोडक्टिविटी यूएस के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहा है। इनफैक्ट देख सकते हैं निर्मला सीतारमण जी 5 दिन के विजिट पे यूनाइटेड स्टेट्स पहुंची हैं, जहां पे उन्होंने कहा है कि इस साल मैक्सिमम किसी ना किसी तरीके से बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। जेडी वांस अपने फैमिली को लेके इंडिया पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले और वहां पे भी इसी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेके बातचीत हुई। साथ साथ जेडी वांस ने कहा कि दोनों कंट्री का जो बायलैटरल ट्रेड है उसको $500 बिलियन पे ले जाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये बात भी गूगल पिक्सल को लगता है कि एक तरफ ये दोनों कंट्री ने बहुत ही अच्छा टारगेट बना रखा है, तो उसके लिए ऑब्वियसली इंडिया यूएस को ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा और यूएस इंडिया को ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा। इसलिए गूगल पिक्सल स्मार्टफोन को इंडिया बनाकर यूएस बेचना ये ज्यादा फायदेमंद है एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। सो ये फ्रेंड्स एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही है और इसलिए गूगल जो है वो भारत के लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो इस समय ऑलरेडी पिक्सल स्मार्टफोन बनाते हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, फॉक्सकॉन, इनके साथ बात कर रही है कि कैसे जो वियतनाम में इस समय सप्लाई चेन है उसको बंद करके इंडिया लाया जा सके विद रिस्पेक्ट टू द गूगल पिक्सल स्मार्टफोन। और साथ ही साथ एक और बात यह भी किया जा रहा है कि गूगल इस समय आप देख सकते हैं अपने पिक्सल स्मार्टफोन प्रोडक्शन का मैक्सिमम यूनिट वियतनाम में बनाती है और लगभग यूएस में अगर 100 पिक्सल स्मार्टफोन्स बाहर से बन के गए थे तो अकेले 50 जो है वो वियतनाम से बन के आपका यहां पर गया था। तो गूगल चाइना से अपने आप को डाइवर्सिफाई करने के लिए वियतनाम पहुंची, लेकिन अब क्योंकि वियतनाम खुद रेडार पे आ चुका है तो अब गूगल जो है वो वियतनाम से हटकर इंडिया आना चाहती है सो दैट सप्लाई चेन हमारा रेजिलियंट हो सके। इसके अलावा अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी उसने ये भी कहा है कि केवल हम भारत में असेंबल नहीं करने जा रहे हैं, रादर हम भारत में एनक्लोजर्स, फिंगरप्रिंट सेंसर्स, चार्जर्स, बैटरीज, इन सभी चीजों को लोकल प्रोडक्शन करेंगे अंडर द मेक इन इंडिया। सो ये एक और बड़ी डेवलपमेंट आते हुए नजर आ रही है कि इट विल नॉट सिंपली बी असेंबली प्लांट, रादर इट विल बी प्रोड्यूस इन इंडिया एंड असेंबल इन इंडिया। सो इससे भारत में और ज्यादा वैल्यू एडिशन की प्रोबेबिलिटी बनते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा वियतनाम को एक और बड़ा झटका लगा था जब बड़े बड़े शू मेकिंग कंपनीज लाइक नाइकी, एडिडास और प्यूमा जो लगभग अपना 50% जूता वियतनाम में बनाते थे, अब वो भी वियतनाम से हटकर इंडिया आते हुए नजर आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स एक बात क्लियर है कि वियतनाम जिस तरीके से एक मैन्युफैक्चरिंग चैलेंज दे रहा था, सिमिलरली बांग्लादेश जो भारत को टेक्सटाइल सेक्टर में चैलेंज दे रहा था, आज वो सभी कंपटीशन खत्म होते हुए नजर आ रहा है और भारत का जो फ्यूचर है इट इज लुकिंग ब्राइट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जियो पॉलिटिक्स। इसके अलावा इलॉन मस्क देखते हैं वो भी नहीं बचे इस डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर में। आज चाइना में जिस तरीके से टेस्ला ने इन्वेस्ट किया है वो अनप्रोडक्टिव हो चुका है और इसलिए टेस्ला देख सकते हैं रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी से इलॉन मस्क ने मिला और कहा है कि स्टारलिंक और टेस्ला का प्रोडक्शन आने वाले समय में प्रोबेबली शुरू हो सकता है। सो अगर आप इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करेंगे फ्रेंड्स, तो जैसा मैं हमेशा से कह रहा हूं कि इंडिया जो है इट्स अ विनर इन द टैरिफ वॉर। देखिए चाइना हमसे काफी आगे बढ़ चुका था, चाइना के पास एडवांटेज था कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था, वो डिक्टेटर था और वहां पे रिफॉर्म्स को जल्दी लाया जा सकता है। लेकिन अब भारत जो बहुत ही स्लोली रिफॉर्म किया है, लेकिन भारत के पास डेमोक्रेसी है और जिस तरीके का जियो पॉलिटिक्स आज डोनाल्ड ट्रंप की वजह से फेवरेबल बना है, दैट इज श्योर अ हिस्टोरिक मोमेंट एंड अ टर्निंग मोमेंट फॉर इंडिया टू बिकम अ नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग सुपर हाउस। सो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।